अच्छा पार्टी। आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह और ये आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आज हमने क्या लिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसकी वजह से हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमारे दो टास्क दिए जाएंगे बेटा। एक टास्क क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए उस रिंग के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, और दूसरा टास्क क्या होगा, दूसरा टास्क होगा हमारा बेटा, देखो पहला टास्क क्या होगा, सपोज दैट दिस इज द रिंग। इस रिंग के बेटा एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस रिंग, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को बोलेगा। और दूसरा टास्क हमसे क्या बोलेगा कि इस रिंग के सेंटर पर क्या फाइंड आउट करिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो टास्क होंगे। ठीक है, अब क्या है कि बेटा जो ये आपका रिंग शेप्ड कंडक्टर है, इस रिंग शेप्ड कंडक्टर पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है दैट इज बेटा कितना, कैपिटल Q। एंड द रेडियस ऑफ दिस रिंग कितना है बेटा, आई हैव टू सपोज A। तो हमें दो चीज पूछेगा बेटा, एक पूछेगा कि इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा टास्क हमें कहां पर पूछेगा, एट द सेंटर फाइंड आउट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें रहती हैं जिनको हमें मेंशन करना रहता है बोर्ड एग्जाम में, बट जो कंपटीशन एग्जाम के लिए है वो सिर्फ केवल इनको देखें समझें। इसी वजह से मैंने हर एक पॉइंट को मेंशन कर रखा है कि एक पॉइंट के बाद आपको अगला स्टेप कौन सा लेना है। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज स्टेप हमारा पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखते जाइएगा कि जो जो मैं चीजें यहां पर कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, क्या मैं वही स्टेप उठा रहा हूं या नहीं। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं आगे की, मेन मुद्दे में चलते हैं। आओ बेटा जरा मेन मुद्दे में आगे की बात करते हैं, इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है, देख बेटा जरा इधर, सपोज ये एक कोई भी क्या है बेटा, कंडक्टिंग रिंग है। इस कंडक्टिंग रिंग पर एक पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, जिसको क्या किया गया है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग। ओके बेटा, तो ये इस चार्ज रिंग की वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी कहां पर, एट एन एक्सियल पॉइंट, यानी इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर। ओके बेटा, तो मैंने सपोज किया कि दिस इज द एक्सिस, दिस इज व्हाट, एक्सिस ऑफ दिस रिंग। तो मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग की वजह से। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सपोज करते हैं कि द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज A। हमने माना कि इस रिंग का रेडियस कितना है, A है। फिर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर सेगमेंट में, यानी कि इस रिंग को सेगमेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट में, यानी छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, इस रिंग को हमने टू कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। अब यहां पर जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो सिमेट्रिक पेयर सेगमेंट होने चाहिए, या यू कैन से अपनी लैंग्वेज में सिमेट्रिक पेयर कंपोनेंट्स होने चाहिए। यानी कि अगर आपने यहां पर एक सेगमेंट को या एक कंपोनेंट को ब्रेक किया है तो इसके जैसा सिमिलर एक कंपोनेंट हमें यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या है कि जो टोटल चार्ज है इस रिंग पर दैट इज कैपिटल Q। तो इस इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट पर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलेंगे dQ। ठीक है, दिस इज द पॉइंट P which lie on the axis of this ring। यहां से सेंटर से इस P तक का जो डिस्टेंस है आई हैव टू सपोज कितना है बेटा, x। इस इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है आई हैव टू सपोज बेटा r। ओके, आपको इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट P पर जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पर हम ऑलवेज क्या प्लेस कराते हैं बेटा,
टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज है बेटा, ठीक है। तो ये इनफाइनेटेसिमल जो सेगमेंट है, इस पर चार्ज कितना है बेटा, dq, और ये dq आपका एक्ट करेगा एज अ कौन सा चार्ज बेटा, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा। तो ये dq इस पॉइंट p पर क्या एक्सर्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फाइंड आउट होगी। चार्ज आपका स्मॉल है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ही कैसी होगी बेटा, स्मॉल होगी, छोटी सी होगी। ओके, अब यहां से क्या बात करें बेटा कि ये जो आपका एंगल है, इसको मैंने सपोज कर लिया थीटा, इसको और आगे बढ़ा देते हैं बेटा इस तरीके से एक्सिस को। अब यहां से ये एंगल थीटा, तो इसके ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। ओके, इस p को थोड़ा इधर लिख देते हैं बेटा। अब यहां से क्या है कि इस d को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं बेटा, इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देख बेटा जरा इधर, कैसे ब्रेक करेंगे मुन्ना, कैसे ब्रेक करेंगे, अरे भैया हम तो पूरी फिजिक्स को क्रैक करेंगे। ओके, डी को, तो डी को बेटा कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो जो थीटा के पास है वो ऑलवेज क्या होता है, कॉस। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा डी ई साइन थीटा। ओके, अब क्या बात आती है कि यहां पर भी हम वही सेम टू सेम वही फंडा अप्लाई करेंगे कि ये जो आपका सेगमेंट है इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट, ये यू कैन से जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में जो चार्ज है वो कितना है बेटा dq, ये भी आपका बिहेव करेगा एज अ कौन सा चार्ज, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो ये भी बेटा, इसको मैं ऐसे ही थोड़ा सा अप्लाई कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, बाकी हम इसको मेंशन नहीं करने वाले। देख बेटा जरा, ये भी इस तरीके से क्या अप्लाई करेगा, इस पॉइंट P पर इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड D, और आई हैव टू सपोज कि एंगल थीटा, तो इसके ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब बेटा इस D को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में। तो यहां से कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे बेटा, कंपोनेंट में, तो ये आपका कितना हो जाएगा DE sin थीटा, और जो थीटा के पास है वो क्या हो जाएगा, cos, यानी DE cos थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहां से यू आर सीइंग दैट कि DE sin थीटा से DE sin थीटा क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, और जो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर लाई कर रही है बेटा, एक्स एक्सिस में लाई कर रही है। ओके, अब यहाँ पर बात आती है क्या सर कि दो ही सेगमेंट से काम चल जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि आप इस रिंग के कहीं पर भी दो आप सिमेट्रिक सेगमेंट ले लीजिए, सबका पैटर्न सेम यही बनेगा। अब कैसे, सपोज आप यहाँ पे क्या किया आपने बेटा, आपने इस तरीके से रिंग ले लिया, ठीक है। अभी पर हमने बात किया कि इस टॉप सेगमेंट एंड बॉटम सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर, ठीक है, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, तो हमने ऐसे बात किया, ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर क्या करेंगे कि आप ये रिंग है, आप एक सेगमेंट यहां पर ले लीजिए और एक सेगमेंट यहां पर ले लीजिए, तो जो सेगमेंट पर चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज। यहां पर भी क्या होगा, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यानी एक्सिस के इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में जाएगी, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप क्या करिए, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए, तो इसके ये वाले जो कंपोनेंट होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट्स होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट, और अपोजिट होंगे तो उनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो आई होप आपको इतना बात क्लियर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे, देख बेटा जरा इधर, यहां पर जो इफेक्ट होगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे, ऐसे देख बेटा, तो ये दिस इज द पॉइंट P, तो इसका मतलब है कि इसका जो काम है DE sin थीटा का, वहां पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा कि जो आपकी फील्ड है एक्स एक्सिस में जो लाई कर रही है वो आपकी कितनी होगी, तो वो आपकी हो जाएगी बेटा DEX इज इक्वल टू कितना, DE cos थीटा। ओके, अब यहां से बेटा DE cos थीटा, D कैसे पता करेंगे, तो सुन जरा इधर,
ये आपका जो DE है इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, और पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है कि अगर ये कैपिटल Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन क्या पड़ा हुआ है बेटा, r²। ठीक है, सेम वही फंडा इधर अप्लाई कर दो। तो यहां से कितना हो जाएगा, DE निकालना है, DE इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर। तो DE कैसे निकालेंगे बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है DQ, सेपरेशन कितना है R, तो अपॉन में कितना हो जाएगा r²। ठीक है, अब यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो वी कैन राइट बेटा DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r² इनटू में कितना बेटा, cos थीटा। ओके, अब यहां से क्या करेंगे मुन्ना, DE हमें पता चल गया, DEX दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे बेटा कि जो DEX है ये हमने बच्चा पार्टी पता किया एक पेयर ऑफ सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर कितना फील्ड है। ठीक है, इसी तरीके से देयर आर लॉट्स ऑफ सेगमेंट एग्जिस्ट ऑन दिस रिंग, तो उस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा। ठीक है, बट यहां पर कहेंगे कि सर डी साइन थीटा का इफेक्ट फाइनली कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब आप पेयर ऑफ सेगमेंट यूज करेंगे। तो यहां पर बेटा डी cos थीटा यानी सम ऑफ डी cos थीटा, अगर हमें पॉइंट P पर टोटल फील्ड फाइंड करना है तो इसका मतलब है सम ऑफ DE cos थीटा, और सम का मतलब है बहुत सारे D cos थीटा का सम यानी कि उसका इंटीग्रेशन। तो यहां पर बेटा टोटल फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द टोटल फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेटा जरा इंटीग्रेट कर दे। ठीक है, इंटीग्रेट ई नेट पता करने के लिए इंटीग्रेट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ DE। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r² इनटू में क्या है बेटा, cos थीटा। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। अब यहां से एक बात याद रखना बेटा कि कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ यहाँ पर चीजें हैं उनको बाहर करनी पड़ेंगी। तो पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या क्या है। बच्चा पार्टी आपका जो रेडियस है रिंग का वो कभी भी वैरी कर नहीं सकता, इस वजह से ए आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट रहेगा। एक्स यानी जो पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो भी ऑलवेज क्या रहेगा, बेटा, वो भी ऑलवेज एक प्रकार से फिक्स रहेगा। ठीक है, और आर भी आपका क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा। और जब एक्स आर फिक्स रहेगा तो थीटा भी ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इतनी पैरामीटर्स हैं जो क्या रहेंगे बेटा, फिक्स रहेंगे यानी सेम रहेंगे, और जो फिक्स है सेम है तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम बेटा क्या कर लें, जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर लें, यहां से बाहर कर लें। तो ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा अपॉन r² इंटीग्रेशन ऑफ dq। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब यहां से बेटा cos थीटा कैसे पता करेंगे, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देख बेटा जरा इधर, ये आपका कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका कितना है x, ये आपका कितना है r, रेडियस कितना है a, दिस एंगल इज थीटा। तो यहां से अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा r। तो cos थीटा को रिमूव कर सकते हो x अपॉन r से। ठीक है, x अपॉन r से।
अब यहाँ से बेटा अगर आपको आर की वैल्यू पूछे तो आर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, हमें पता है, परपेंडिकुलर बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट यूज हो जाएगा। तो आर की वैल्यू भी यहाँ से पता चल जाएगी बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। ओके, अब आगे की बात बेटा, ठीक है, इसको रख कर दे रहे हैं, आगे की बात आओ। यहां से ई नेट, तो ई नेट निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा की वैल्यू बेटा x अपॉन r, तो यहाँ पे r ऑलरेडी, r स्क्वायर ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा r क्यूब। अब यहां से बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब क्या है, द सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ सेगमेंट, यानी सभी सेगमेंट के चार्जेस का सम। तो बेटा टोटल चार्ज आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है, कैपिटल Q, तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल Q। ओके, अब यहां से r की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पर, तो E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r का वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 तो यहाँ पे 3, तो बेटा 3/2 और इनटू में कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। तो एक हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन इसको हम आगे और अभी बात करेंगे, आगे बेटा, तो इतना नोट कर दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं बेटा। देख बेटा जरा इधर कुछ स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। तो यहां से ई नेट कितना आ गया बेटा, ई नेट आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहां पर बेटा हमारा दूसरा टास्क, ये आपकी आ गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ रिंग। अब बात करेंगे इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑलवेज 0 होता है। कैसे होता है, इसको मैं दो वे से इसको प्रूव करूंगा बेटा, देखना जरा इधर, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे। ओके, चलो इधर, सपोज ये आपकी क्या है बेटा, एक कोई रिंग है, इस रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूअस वे में, पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव, नेगेटिव समझो तो आप नेगेटिव। ओके, सेंटर पर पता करना है, किसमें बेटा, सेंटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज पेयर ऑफ सेगमेंट यूज करते हैं। सबसे पहले तो इनफाइनेटेसिमल सेगमेंट में ब्रेक करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, पेयर ऑफ सेगमेंट। तो हमने एक ये कट किया बेटा और एक ये इसका सेगमेंट हो गया पेयर ऑफ सेगमेंट, सिमेट्रिक पेयर ऑफ सेगमेंट। एक इधर मैंने कट किया बेटा, इसका ये सिमेट्रिक पेयर ऑफ सेगमेंट हो गया। तो इसकी वजह से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये नजारा यहां पर बनेगा बेटा, ठीक है, ओके, इस तरीके से कुछ बेटा, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ सेगमेंट है बेटा, ये जो आपका बॉटम वाला है, ये इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा, ठीक है, और ये वाला जो सेगमेंट है वो इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा। ये वाला सेगमेंट इस डायरेक्शन में फील्ड, ये वाला सेगमेंट इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा। तो यू आर सीइंग दैट कि फाइनली जो सेंटर में है उस पर कोई भी फील्ड एक्सर्ट नहीं हो रहा है, यानी सेंटर पर फील्ड ऑलवेज कितना होता है बेटा, 0। लेकिन मेन मुद्दे में आओ, इधर भी प्रूफ करते हैं। जब सेंटर में आ जाएंगे तो x आपका कहां पर आ जाएगा बेटा, 0। सेंटर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला है बेटा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। x की वैल्यू 0, तो आई थिंक E नेट एट द सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो सेंटर पर कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। ओके, अब बात करते हैं बेटा जरा एक स्पेशल बात की। वो स्पेशल बात क्या है कि कभी कभी कंपटीशन में न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू ना देकर चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमें दे दिया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो जब लैम्डा दिया होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा।
तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, कैपिटल क्यू। लेंथ इसकी कितनी है, तो यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो इसके सरकमफ्रेंस में है, सरकमफ्रेंस में, तो 2 पाई है। तो यहां से कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई है। जहां कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे कि चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो आप ये फंडा यूज करेंगे, यानी चार्ज की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, लैम्डा इंटू 2 बाई ए। अगली बात बेटा, मेन मुद्दे में चलते हैं, थोड़ा वो इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखना जरा इधर। इस वजह से कि अगर हम बात करें कि अब हम इसके रिंग के सेंटर से बहुत दूर चले जा रहे हैं, तो जब कोई बहुत दूर चला जाएगा तो ये जो आपकी रिंग है ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी बेटा। जब कोई भी ऑब्जर्वर बहुत दूर से इसे देखेगा तो ये रिंग बहुत छोटी सी नजर आएगी, यानी एज अ पॉइंट नजर आएगी। तो यहां से बी केयर से बेटा स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या है कि x इज वेरी 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 ग्रेटर देन, x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a। तो यहां से a आपका क्या हो जाएगा बेटा, नेग्लेक्सिबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या सपोज कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा बेटा, तो E net is equal to 1/4 pi epsilon naught qx अपॉन, तो यहां से 1/4 pi epsilon naught qx अपॉन a को यहां से नेग्लेक्ट कर दीजिए तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट और 1 पावर से x कैंसल आउट। तो E net is equal to 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर। तो आपकी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और आपने पढ़ा भी हुआ है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही फॉर्मूला बेटा, तो E नेट, तो ये आपका कैसा बिहेव करने लगेगा, तो इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज की तरीके बिहेव करेगा। ओके बेटा, अब यहां से अगली बात समझते हैं। यहीं पर एक बात इसी के साथ में एसोसिएटेड है कि हम आगे बढ़ते हुए इस रिंग से इतना दूर चले जाएं कि x आपका किसके इक्वल हो जाए, इन्फिनिटी के। तो जब आपका x इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा तो x की जगह पर क्या प्लेस कर दीजिए, इन्फिनिटी। तो E नेट इज इक्वल टू सब कुछ अपॉन इन्फिनिटी, अपॉन में इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या बेटा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी पर कितनी हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी पर 0। ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर है। अब आगे की बातें समझते हैं बेटा, इतना रब कर दीजिए जरा। ओके बेटा, जरा एक प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या बेटा, फाइंड द value of x such that E net is maximum, E net is maximum for a uniform charged ring, for a uniform charged ring। चार्ज कितना है बेटा, कैपिटल Q एंड रेडियस कितना है, a। देख बेटा जरा इधर, सपोज ये आपका कोई भी एक रिंग है, ठीक है, दिस इज द रिंग। इस रिंग का ये सेंटर है एंड इसका रेडियस कितना है बेटा, a। इस पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है दैट इज Q, इसके सरकमफ्रेंस पर। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस रिंग। x की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू, सो दैट आपका क्या फाइंड हो जाए बेटा, E मैक्सिमम फाइंड हो जाए। ओके, कैसे करेंगे, इधर हमने किसी भी पॉइंट पर, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है इस चार्ज रिंग की वजह से बेटा। E नेट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2।
आप क्या है y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया है, आप मैक्सिमम निकालने के लिए dy अपॉन dx यानी कि आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो उस टर्म्स का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा de अपॉन क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 0। q आपका कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना है नहीं। x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 यानी ये u अपॉन v का फॉर्म बन गया। किसका? u अपॉन v का। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। तो बेटा क्या होता है आपका डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर सेम इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करो बेटा जरा इसका इधर, तो e नेट, ठीक है, या de अपॉन dx, सॉरी de अपॉन dx इज इक्वल टू v आपका क्या है बेटा? x है आपका u और ये टर्म्स है आपका v को सेम, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u को सेम रखिए बेटा, इनटू में क्या कर देंगे आप dv बाई dx, यानी कि dv बाई dx यानी v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है टर्म्स ना, फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बेटा n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 एंड 3/2 माइनस 1, इसको 3 माइनस 2/2 यानी 1/2 आप लिख सकते हैं, ओके, 1/2 इनटू फिर इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन, तो a स्क्वायर, a आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x अपॉन में कितना है बेटा v का स्क्वायर, v आपका कितना है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 और वो भी इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये पावर क्या हो जाएगी बेटा कैंसल आउट हो जाएगी। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। इनटू में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर रख दो, ठीक है, ये आपका टोटल टर्म्स हो गया, इनटू में बेटा इधर कैपिटल Q अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां से क्या करेंगे, आगे देखो इधर, आगे बढ़ना, d अपॉन dx हमें पता चल गया इज इक्वल टू कितना बेटा 0, तो वही फंडा de अपॉन dx इज इक्वल टू 0। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 किधर चला जाएगा तो पूरा फंडा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म्स आपका कितना हो जाएगा 0। इसको बेटा सॉल्व करो, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 माइनस 3/2x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 0, ओके 0। अब यहां से क्या करेंगे, ये जो आपका टर्म से इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 0, तो यहां से वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 3/2x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू 2x इज इक्वल टू 0। यहां से वी कैन टेक कॉमन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 1/2, व्हेन वी टेक कॉमन देन वी कैन राइट बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको we can write बेटा 1 into 1/2 बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे पावर 1 बचेगा, माइनस 3/2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ केवल 3 बचेगा, 3x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0। ये भी आपका टर्म्स जो है ये आपका कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो
तो यहां से वी कैन राइट बेटा, वी कैन राइट व्हाट, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहां से वी कैन राइट बेटा हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 इधर से हटाइए इधर लगाइए बेटा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई कितना हो जाएगा, √2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a बाई √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू a की मैक्सिमम पता करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल QX अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 में x की जगह पर पुट करेंगे a बाई √2। तो वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू x की जगह पर a बाई √2 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर x का स्क्वायर a बाई √2 का स्क्वायर, तो बेटा a स्क्वायर बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर बेटा 3/2। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बाई 2। यहाँ से वी कैन राइट e मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वी कैन राइट बेटा k। ठीक है, q a बाई √2 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बाई 2 होल पावर 3/2। 1/2 मतलब रूट तो √3 एंड √2 एंड बेटा इसका भी √, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, a। ठीक है, तो यहां से e मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल K Q a बाई √2 अपॉन √3 का क्यूब, तो बेटा √3 इंटू √3 आपका क्या हो जाएगा, 3 a क्यूब अपॉन 2√2 a √2 से √2 आपका कैंसल आउट, तो e मैक्सिमम क्या हो जाएगा, e मैक्सिमम 2 को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, 2 कैपिटल K Q अपॉन 3√3 a क्यूब और इनटू में कितना है a से कैंसल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर। तो e मैक्सिमम की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ बचा पार्ट इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी, या आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ रिंग में अगर आपको एक ग्राफ पूछ लेता है जिसको E वर्सेस X ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, E वर्सेस X ग्राफ ये कैसे बनाते हैं, देख बेटा जरा इधर। सपोज ये आपका कोई भी क्या है, का रिंग है। ठीक है, रिंग है एंड दिस इज अ एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। अब यहां से क्या करना है, ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पर होगी, x इज इक्वल टू a बाई √2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा डाटा एनालिसिस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल टू 0 पर कितनी होती है, 0। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू a बाई √2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल पॉइंट होगा वो भी 0 और जो फाइनल पॉइंट होगा वो भी 0। ठीक है, इसके बाद जो मैक्सिमम होगी फील्ड वो कहां पर लाई करेगी, x इज इक्वल टू a बाई √2 पर लाई करेगी। ओके, तो देखो बेटा जरा कैसे लाई करेगी, इधर ध्यान से समझो। सपोज ये आपका रिंग है। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। ओके बेटा, ये आपका x है किधर की ओर, 2 प्लस इन्फिनिटी। ये आपका x एक्सिस है किधर की ओर, 2 माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये डाटा ये कहता है कि x इज इक्वल टू जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, 0 है। जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी है, 0। लेकिन जब x इज इक्वल टू a बाई √2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मैक्सिमम है। ठीक है, क्या है बेटा, मैक्सिमम है। देखो जरा इधर कैसे मैक्सिमम, ये आपका क्या है, सेंटर। सेंटर से निकले तो फील्ड कैसी बेटा, सेंटर से निकले तो फील्ड आपकी 0, लेकिन जैसे जैसे एक्स एक्सिस की आगे की ओर बढ़ेंगे तो फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर इसके बाद जब और आगे जाएंगे तो फिर फील्ड क्या हो जाएगी बेटा,
इंफिनिटी पर पहुंचते पहुंचते जीरो, यानी धीरे 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 इस तरीके से पैरेलल होते हुए इंफिनिटी पर जाते हुए जीरो। फिर इधर आओगे बेटा इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, फिर इंफिनिटी डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पर यू आर सीइंग दैट कि फील्ड, ये जो ग्राफ है इसका ये पीक पॉइंट है, तो इसका मीनिंग है सेंटर से ये सेपरेशन कितना होगा a/√2 प्लस ये आपका इस ग्राफ का पीक पॉइंट है, तो इधर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -a/√2, ओके, -a/√2। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पीक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी जिसकी वैल्यू होगी बेटा 2 कैपिटल KQ अपॉन 3√3a²। इधर भी आपकी इसके पीक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी इज इक्वल टू 2KQ अपॉन 3√3a²। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये बात रिमेंबर रखिएगा, ये आपका इस तरीके से ग्राफ परफॉर्म होगा यहाँ पर। तो ये आपका, इसको बोलते हैं E वर्सेस X ग्राफ। E को बेटा हमने Y एक्सिस में रिप्रेजेंट किया और X को हमने कहाँ पर X एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है। तो ये बात रिमेंबर रखिएगा, इसका ग्राफ है बेटा, ठीक है, ओके। बेटा पढ़ते रहिए, जबरदस्त आपको पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम को। मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ठाना है आपको समझाना है फिजिक्स अपनी स्टाइल में।